भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा बांग्लादेश मौखर होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। इसकी एक दो वजूहात बताई गई हैं। पहली वजह तो ये बताई गई है कि भारत में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ पूरे बांग्लादेश में मुज़ाहरे हो रहे थे। मोदी के दौरे का सुनकर इन मुज़ाहरों में मज़ीद शिद्दत आ गई। इस वजह से हुकूमत ने ये ज़रूरी समझा कि मोदी का दौरा सर-ए-दस्त ज़रा मौखर कर दिया जाए ताकि लोगों के इश्तिआल में कमी आ सके। लेकिन बंगालियों का या मुसलमानों का, वो दुनिया के किसी भी खिते में मौजूद हैं, भारत के ख़िलाफ़ इश्तिआल कम नहीं होगा उस वक़्त तक जब तक वो फ़ैसला वापस नहीं ले लिया जाता, वो तरमीम वापस नहीं ले ली जाती, वो कानून वापस नहीं ले लिया जाता जिसके तहत मुसलमानों से भारत की शहरियत का हक़ छीना जा रहा है। तो बहरहाल मोदी के दौरे का मौखर होने की दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि वहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा है। तो ये ऐसी वजह है जिसके ऊपर कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस तो भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, दीगर ममालिक में है, इसका मोदी के साथ क्या तल्लुक़ है। लेकिन एक इत्तला ये भी है कि मोदी की सोच की तरह जिस तरह मोदी की सोच को कोरोना वायरस चिमटा हुआ है, मोदी की सोच ही की तरह ख़ुद मोदी जिस्मानी तौर पे भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। उनको भी कोरोना का वायरस उनको भी लड़ गया है, उनको भी चढ़ गया है। तो इस वजह से बांग्लादेश ने मोदी को, ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से भी मोदी को बांग्लादेश का दौरा करने की इजाज़त नहीं दी, इनकार कर दिया दौरा करने से। और उस वक्त तक उनका कहा गया कि आप इंतज़ार करें, दौरे पे मत आएँ जब तक आप पूरी तरीके से सेहतमंद नहीं हो जाते। तो मोदी चूँकि वज़ीर-ए-आज़म है, उनके इलाज की तरफ तो पूरी तवज्जो होगी, तो उनका इलाज नामुमकिन नहीं है। उनका इलाज तो सबसे पहले हो जाएगा। तो हो सकता है वो अपने साथ भी कई लोगों को, जो उनके इलाज करने वाले हैं, वो हो सकता है ना बच सके। लेकिन इलाज के बाद भी मोदी जब बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ पे इनका पूरा मुआयना होने के बाद ही इनको बांग्लादेश में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी।